हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हम और आप जिस चीज़ के मुंतज़िर थे, आज वो चीज़ हमारे सामने आ चुकी है और वह है तालीमात क़ुरआन। क़ुरआन करीम की तालीम, क़ुरआन करीम को सीखना, सही अल्फाज, दुरुस्त अल्फाज, मखरज और तजवीद के साथ क़ुरआन करीम को पढ़ना। इसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मेहनत, पहली चीज़ मेहनत। दूसरी चीज़ लगन। लगन कहते हैं शौक़ को, दिलचस्पी को। अगर ये दोनों चीज़ें किसी के अंदर ना हो तो कोई भी चीज़ सीखी नहीं जा सकती। पहली चीज़ क्या है? मेहनत, मशक्क़त। और दूसरी चीज़ लगन, शौक़, दिलचस्पी। एक बात मैं बता दूं, अब यहाँ बड़े छोटे का मसला नहीं रहेगा, है कि नहीं है? यहाँ उस्ताद और शागिर्द का मसला नहीं रहेगा। यहाँ सबको बोलना है, सबको बोलना है कि नहीं? पहली चीज़ है मेहनत, दूसरी चीज़ है लगन, शौक़, दिलचस्पी। इसके बगैर कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए चाहे वो कितने ही कीमती क्यों ना हो, चंद ज़राए की ज़रूरत पड़ती है, चंद ज़राए की ज़रूरत पड़ती है। बग़ैर ज़रिए के कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। और ख़ुसूसन जब सीखने की बात हो तो बग़ैर ज़रिए की कोई भी चीज़ सीखी नहीं जा सकती। उसके लिए उमूमन 6 ज़राए बताए जाते हैं, बयान किए जाते हैं। पहला ज़रिया है बोलना, दूसरा है सुनना, तीसरा है देखना, चौथा है सोचना, पांचवा है इशारा करना और छठा है मिल बैठकर सीखना। गोयाई, समाअत, बसारत, तवज्जो और इज्तिमाइयत, ये 6 चीज़ें हैं जिनके बगैर कोई भी चीज़ आदमी सीख नहीं सकते। बोले बगैर आप क्या सीख पाएंगे? सुनना, देखना, ये सारी चीज़ें हवाए खमसा से मुताल्लिक हैं और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा और फिर हासिल करने के लिए, ज़हन के अंदर बिठाने के लिए मिल बैठकर एक साथ पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक साथ मिलकर बैठकर सीखने से बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाती है। तो ये 6 ज़राए हैं सीखने के। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों को, बल्कि तमाम इंसानों को, जहाँ बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, वहीं एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। और वो क्या है? आप लोग जानते हैं, वो है दिमाग। दिमाग अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत। और कहते हैं कि दिमाग के अंदर 1000 करोड़ खलिए होते हैं। साइंसी एतबार से देखेंगे 1000 करोड़ खलिए होते हैं और हर एक खलिए के अंदर तकरीबन 20,000 ब्रांचेस होते हैं, 20,000 शाखें होती हैं हर एक खलिए की। अब यही पता लगाइए कि इंसान को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिमाग दिया है, कितनी बड़ी नेमत है। और ये बराबर काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हत्ता कि जब आदमी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाता है, कमज़ोर होने लगता है उसका जिस्म, उसका बदन, उसका अंदर बाहर कमज़ोर होने लगता है, तो उस वक्त हम समझते हैं कि 3-4% खलिए ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से आदमी
कि समाअत कम हो जाती है, सुनने में तकलीफ होने लगती है और याददाश्त कम हो जाती है। कोई भी चीज़ कहीं रख दिया तो भूल जाता है, बहुत जल्दी याद नहीं रहता उसकी वजह से। अब देखिए, इन खलियों को जिंदा रखने के लिए भी तरीक़ा बतलाया गया, जिंदा रखने के लिए भी तरीक़ा बतलाया कि इन खलियों को कैसे जिंदा रखा जाए। तो उसके लिए है वर्जिश, और वो कौन सी वर्जिश है? दिमाग की वर्जिश। दिमाग की वर्जिश क्या? हर उस्ताद को ये बताना चाहिए लेकिन बताते नहीं हैं। दिमाग की वर्जिश, अगर आदमी दिमाग की वर्जिश करता रहे तो उसकी जो ज़िहानत है वो मजबूत होती रहेगी, याददाश्त उसका बहुत उम्दा रहेगा, पुख्ता रहेगा। तो दिमाग की वर्जिश होनी चाहिए। तो दिमाग की वर्जिश हम और आप कर लेते हैं। दिमाग की वर्जिश क्या है? लंबी सांस लेना, ऐसे करके। तो सब मिलकर लंबी सांस लीजिए 3 मरतबा। इससे होता क्या है? अंदर जो खलिए हैं वो खुल जाते हैं, उनके दरवाजे खुल जाते हैं। अब वो खुल गए तो फिर जो भी सीखेंगे सुनेंगे वो जल्दी याद होता। खासकर जो हिफ्ज़ वगैरह करते हैं, याद करते हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को ये वर्जिश बराबर करते रहना चाहिए। अगर सुबह शाम करते हैं तो बहुत अच्छा। ये वर्जिश दिमाग की वर्जिश। तो ये 6 ज़राए मैंने आपके सामने बताए हैं और 2 अहम बात बताए, ये मेहनत और लगन, शौक़, दिलचस्पी, ये होना चाहिए। अब अगर आदमी के अंदर दिलचस्पी ना हो किसी चीज़ को हासिल करने की तो होता क्या है? एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन बहाना, थोड़ा सा काम है, 5वां दिन बस गायब होना। अब यहीं से ख़त्म हो जाता है कि नहीं? तो वक्त की कुर्बानी और दिलचस्पी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। और ये जो हम और आप सीखने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, ये बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत अहम तालीम। ये कुरान करीम की तालीम है। कुरान कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मखरज के साथ, कहाँ से हुरूफ अदा करेंगे और कौन कौन से हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं, आवाज़ कैसे निकलनी चाहिए, है कि नहीं, मुंह कितना खुलना चाहिए, सख्ती कहीं है, कहीं पतली आवाज़ है, कहीं बुलंदी है, कहीं पस्ती है, हर तरह से हम आपको गुजरना पड़ेगा। और ये सब के सब मुंह के अंदर है, ज़ुबान, यही सारा समझ लीजिए सारा खेल है मुंह ही के अंदर। हाथ पैर का कोई मसला नहीं था, मुंह के अंदर सारा खेल है और यहीं से हम सबको ये काम करना पड़ेगा। अरबी ज़ुबान में तकरीबन 29 हुरूफ आते, 29 अरबी में। सबसे पहला है क्या? ये क्या है? ये एक एक करके तो बताइए, क्या पढ़िए? अलिफ। जोर से आवाज निकालिए। जोर से बोलिएगा, यहाँ चिल्लाना पड़ेगा। वहाँ बहुत चिल्लाते थे, बूढ़े बूढ़े थे लेकिन चिल्लाते थे बहुत, चिल्लाना। कोई बोलते हैं अलीफ, है कि नहीं? अलीफ, अलीफ नहीं, खींचना नहीं, अलिफ, है कि नहीं? और ये भी तवज्जो देना है, हवा निकलेगी, अलिफ, अलिफ, है कि नहीं? ये क्या है? एक साथ क्या है? अलिफ। ये क्या है? एक साथ पढ़िए। बा। मुंह खोलेगा, है कि नहीं? मुंह खोलेगा। ये दो है। ये ता, ता, ये और दिखाई नहीं दे रहा। सा,
सा, ये जीम, एक साथ निकालिए सब। बोलिए, जोर से बोलिए। कितने हो गए देखिए। ये कितने हुए? ये तो 29 29 है ना। तो ये हम लोग जो पढ़ते हैं ना, एक ही है वो, लेकिन एक ही है। और देखिए ये और ये जो है, ये भी समझ लीजिए एक ही है, थोड़ा सा फर्क है। हमजा आ और अलिफ का आ सेम। हाँ, एक ही चीज़ है। हाँ, ये जो है ना, ये हुरूफ हैं, अरबी ज़ुबान के हुरूफ हैं। और पूरी अरबी ज़ुबान, पूरा कुरान, पूरी अहादीस इन्हीं के ऊपर समझ लीजिए डिपेंड है सब। बस बस यही चीज़ है। अब इन हुरूफ को अगर हमने समझ लिया और इन हुरूफ की अदायगी सही हम कर लिए, दुरुस्त कर लिए, इन हुरूफ का मखरज हम समझ लिए तो समझ लीजिए कुरान करीम आराम से मखरज के साथ पढ़ लेंगे। तो ये हुरूफ सबसे पहले हमको दुरुस्त करना है कि नहीं? ये हुरूफ हमको दुरुस्त करना है। हुरूफ जहाँ से निकलते हैं, अदा होते हैं, उस जगह को कहते हैं मखरज। मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह। जहाँ से हुरूफ निकलते हैं उसको कहते हैं मखरज। तो मखरज निकलने की जगह। तो इन हुरूफ को पहले हम सही करेंगे, है कि नहीं? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इन हुरूफ को सही करने के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर क्योंकि देखिए अब ये है, ये क्या है? सा। और ये क्या है? ज़ाल। और ये क्या है? ज़ा। अब देखिए ये तीनों हुरूफ ऐसे हैं जिनका मखरज एक है। जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं, निकलते हैं, वो एक ही जगह है, लेकिन बोलने में, पढ़ने में फ़र्क होता। सिफ़ात के फ़र्क होने की वजह से इन हुरूफ की जो आवाज़ है वो अलग अलग हो जाती है, हालांकि निकलती है एक ही जगह से। तो वो फ़र्क हमको करना पड़ेगा।
जुबान जुबान की नोक को अगले और ऊपर के दोनों दांतों के किनारे से मिलकर ये हुरूफ सा, जाल, और ज़ा अदा होते हैं। हम जो बोल रहे हैं ना, तेलुगु में भी अगर लिखना है, इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं, या तो उर्दू आता है तो उर्दू में लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये सा, जाल, ज़ा ज़ुबान की नोक को अगले और ऊपर के दोनों दांतों के किनारे ए है, ये किनारा है ऊपर वाला, तो वहाँ ज़ुबान जाएगी, वहाँ उस किनारे से मिलकर ये हुरूफ अदा होते हैं। जैसे जैसे सा नहीं, सा नहीं, सा इस अंदाज से उस ज़ुबान को वहाँ सेट कीजिए कि बाहर जो बैठे रहते हैं ना, पढ़ते समय वो ज़ुबान थोड़ा सा दिखाई दे, है कि नहीं, ऐसे, है कि नहीं। क्या करना, सा सा सा, जाल, अब आएगा जाल, जाल जाल, अब आएगा जो, फर्क महसूस हो रहा है ना। सा और जाल की आवाज़ पतली होगी और जो की आवाज़ मुंह भर कर निकलेगी, जुबान वहीं जाकर अटकेगी, वहीं लगेगी जुबान, है कि नहीं। जुबान का जो ऊपरी हिस्सा है वो वहीं जाकर टच होगी और वहीं से सा, जाल, ज़ो, सा, जाल, ज़ो, बस ये चीज़ है। बोलो सा, बोलो जोर से, मुंह खोल कर बोलो, हैं। जाल, ज़ा, ज़ा मुंह गोल कर देना, ज़ा, आप बोलिए, थोड़ा बना कर बोलिए और ऊंची आवाज में बोलिए, सा, जाल, ज़ो, फर्क महसूस हो रहा है ना। सा बोलिए, जाल, ज़ो, आप बोलिए, सा, दा, थोड़ा, हाँ जाल, थोड़ा जुबान वहाँ लेकर जाइए, दांत में, ऐसे करके, जाल, जाल, ज़ो, आप बोलिए, सीन की आवाज़ नहीं आना चाहिए, एकदम मोटापन की आवाज़ आएगी, मोटापन, सा, ज़ाल नहीं, ज़ाल, ज़ाल, ज़ो, ज़ो, तुम बोलो, जुबान टच करो,
ज़ो। अब ज़ाल वहीं से। अब सिटी की आवाज़ नहीं आना चाहिए। सिटी की आवाज़ आ रही है ना? नहीं आना। सा 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 फहद्दिस फहद्दिस है कि नहीं? कुरान में आया ना फहद्दिस अहले हदीस है कि नहीं? फहद्दिस है कि नहीं? सा ज़ाल मोटापन की आवाज़ मत लाइए। ज़ाल ज़ो ज़ो। आपने सर भाई जोश से बोलिए। सा सा शाह नहीं सा। जुबान को ऊपर के दांत का जो किनारा है ना बिल्कुल लास्ट हिस्सा वहाँ लगाइए ऐसे करके और हवा निकालिए। सा सा बिल्कुल था निकलेगा है कि नहीं? उसी को थोड़ा सही से बनाना है नहीं? सा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें तो चर्बी पिघल जाती है बच्चों की। एक बार फिर से सा ज़ाल ज़ो ज़ो। आप ये ज़बान अंदर नहीं बाहर के हिस्से में हाँ 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 वहाँ लगना अंदर नहीं। हाँ बस की बात अंदर नहीं अंदर नहीं। इसलिए हम बोले कि जुबान बाहर दिखाई देना चाहिए है कि नहीं? आप बोलिए ना। जुबान बाहर निकालिए थोड़ा ऐसे ऐसे करके। ज़ाल 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 ज़ो ज़ो बस ये है इसका मखरज। तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है मश्क बहुत ज़रूरी है कि नहीं? अभी देखिए सा ज़ाल ज़ो। हाँ ये बोलते रहना पड़ेगा तो हो जाएगा। आप ज़ुबान को ऊपर के दांत से लगाइए। यहाँ देखें लिखे है ना ज़ुबान की नोक। ये है ज़ुबान की नोक बिल्कुल अगला सिरा है। अगले ये देखिए अगले दोनों दांतों के किनारे ये किनारा है कि नहीं? ये वाला ज़ाल ज़ाल ज़ाल। अब सा ज़ाल वही उसी जगह जुबान वही टच कीजिए। हाँ ज़ो ज़ो। आप बोलिए। दाल नहीं ज़ाल ज़ो। हाँ थोड़ा ये प्रैक्टिस करना है। उधर उधर वो टोपी वाला जोर से थोड़ा खींच कर सा ज़ाल ज़ो। आपका हो गया? आपको नहीं पूछे इतना लिख लिया ना? ये ज़ो बोलते वक्त ओ बनेगा ना मुंह में? हाँ हाँ मुंह भर जाएगा वो भर जाएगा। जुबान की नोक को अगले और ऊपर के दोनों दांतों के किनारे से मिलकर सा ज़ाल और ज़ो अदा होते हैं। अगले और ऊपर के दोनों दांतों ऊपर
हाँ नौ बज गया। बहुत जल्दी। 5 मिनट आगे है। 5 मिनट आगे है। हो गया। इधर 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 देखिए, तवज्जो इधर दीजिए। बोलते जाइएगा, है कि नहीं, एक साथ। एक साथ, एक साथ। असल में ये देखिए, असल में ये है, असल में ये है, समझे, लेकिन हम वो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। बा बा ता ता, देखिए वैसे लिख दिए। सा सा, जोर से बोलिए। सा 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 सा, निसार भाई, सा ऐसे सा। ये हम पहले बोले हैं ना कि मुंह के अंदर पूरा खेल है कि नहीं। तो होंठ कभी चौड़े हो जाएंगे, कभी गोल हो जाएंगे, कभी चौकोर हो जाएंगे, है कि नहीं। ये सब जुबान कभी इधर उधर करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या है, सा जीम जीम, जुबान जो है ना, जुबान का बीच वाला हिस्सा, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जुबान है, ये बीच वाला हिस्सा ऊपर तालों में मिला देंगे। जीम जीम, आवाज कैसे सुना देगी, गीम की तरह। चलिए, अरब वाले गीम बोल देते हैं ना, जीम। हा हा हा, एक मरतबा सुन लीजिए। हा हा, वाइब्रेशन, पूरा गला साफ हो जाना चाहिए, है कि नहीं। आप बोलिए, और ठीक से। निसार भाई, और ठीक से, मुंह खोलिए, और आप बोलिए। खा नहीं, खा, जोश 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 जोश, और जोश और जोश। खा नहीं, ऐसे खा, वाइब्रेशन होना चाहिए। जोश से और खा, दाल दाल दाल, दाल, एक साथ दाल 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 नहीं, दाल, ये वाला दाल दाल दाल,
दाल नहीं मियाँ, दाल। दाल याद आता। हाँ निसार भाई, जाल 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 फिर से पढ़ो। जाल। दांत के नीचे थोड़ा वाइब्रेशन की तरह महसूस होगा, समझे, ऐसा महसूस होगा। जाल। ये क्या है? रॉ 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 जोर से। रॉ। ये थोड़ा आसान है ना, इसीलिए। जोर से जोर से। रॉ। जा। एकदम बिल्कुल सीटी की तरह आवाज आनी चाहिए और सख्ती होनी चाहिए आवाज में। रुक जा। देखिए इधर इधर रुक जा, इधर 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 बात नहीं, इधर सुनिए। देख रहे हैं कैसी आवाज़ निकल रही है? रुक जा, बोलिए मत। कैसी आवाज़ निकल रही है? और ये इसका जो मखरज है ना, बिल्कुल अपोजिट, नीचे वाला दांत वाला, वही है। जा जा, नहीं ना, सख्ती होगी आवाज़ में और बिल्कुल सीटी की तरह आएगी, नहीं ना। जा। ये सब चीज़ में फ़र्क अभी थोड़ा मस्क करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, है कि नहीं। जा। सीन। सीन। इसका भी वही हाल है। सीन जो है ना, वही नीचे वाला जो दांत है उसके ऊपर टच होगा। सीन सीन। ये सब बताएंगे, जैसे अभी लिखाए हैं ना, ऐसा पूरा लिखा देंगे, लेकिन मस्क के लिए सब हम है कि नहीं, क्योंकि वक्त टाइम भी होने लगा। ये जिम वाला बताए थे ना, जिम वाला, वहीं से ये भी अदा होता। शीन शीन, वैसे ही शीन। जोर से। जोर से। छीन क्या बोल रहे हैं? छीन बोल रहे हैं क्या? शीन शीन। जोर से बोलना। हाँ बोल सर भाई। ऐसे करके शीन शीन। वशम्सी वशम्स वशम्स। क्या है? सौद। देख, ये है, ये और ये एक ही जगह से ये अदा होते हैं, बस सिर्फ आवाज में फर्क होना चाहिए। सौद सौद सौद। सीन, फर्क हो ना, सीन सौद। ज़ा सा ज़ाल ज़ो सा
जाल, ज़ो, सा, जाल, ज़ो, बस। वमा अलैना इल्लल बलाग। कम, लेकिन थोड़ा मेहनत है कि नहीं, मश्क करेंगे इंशाअल्लाह धीरे धीरे। अभी शुरू है तो थोड़ा दिलचस्पी भी होना है कि नहीं, इसी तरह पढ़ेंगे सीखेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह कामयाब बनाएगा। उसके बाद 3 रोज़ ये चलेगा और 3 रोज़ कुरानी अरबी चलेगा, है कि नहीं। उसमें हल्का फुल्का ग्रामर, फिर तर्जुमा कैसे करेंगे वो हम सिखाएंगे, एक एक लफ्ज़ का, है कि नहीं। तो वो अगर सीख लिए तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो एक काम आप लोग कीजिए, एक काम कीजिए कि पुख्ता इरादा बना लीजिए। आज जितने हैं, है कि नहीं, इतना बराबर रहने की कोशिश कीजिए और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं। ये हुरूफ अदा हो गए, मुकम्मल हो गए तो फिर बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरा कुरान पूरे मखरज के साथ, फिर बीच बीच में क्या करेंगे, ये कुरान हाथ में देकर वो सुन लेंगे, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ से पढ़ लेंगे तो फिर कुरान में सेटिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ सेटिंग भी कराएंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं। ये भी इधर सीखते जाएंगे, मखरज सही करते जाएंगे और उधर भी सेटिंग करते जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाँ, ये रजिस्टर में नाम लिख लीजिए, रजिस्टर में नाम लिखा लीजिए। फिनिश करो।